नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गाइड सर में। आज हम पर्यावरण अध्ययन के अध्याय जैव विविधता भाग 2 लेके आए हैं। इसमें हम आप लोग को जैव विविधता पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैव विविधता भाग 2 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न आपके सामने है। आर्द्र भूमि, जिसे अंग्रेजी में वेटलैंड्स कहते हैं, उच्च जैव विविधता वाला क्षेत्र है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? पहला क्षेत्र है यूनाइटेड किंगडम, दूसरा है मैक्सिको, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और चौथा है स्पेन। तो इस प्रकार से ये सबसे उच्च जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है। सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला राज्य भारत का कौन सा है? कौन सा है? गुजरात राज्य है। फिर आता है आपका सबसे बड़ा आर्द्र भूमि वाला झील कौन सा है? वेम्बनाड झील है। यह वेम्बनाड झील कहाँ पर स्थित है? यह भारत के केरल राज्य में स्थित है। यह एक लैगून झील है और इसे रामसर स्थल के नाम से भी जाना जाता है। यह केरल की सबसे बड़ी झील है, अतः देश की सबसे लंबी झील के नाम से जाना जाता है। कौन? वेम्बनाड झील। ठीक, आगे चलते हैं। भारत में 26 आर्द्रभूमि झील हैं। भारत में कुल कितने आर्द्रभूमि झील हैं? कुल 26 आर्द्रभूमि झील हैं। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण झीलों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला आपका है कोलेरू झील। कोलेरू झील कहाँ पे है? यह आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है। यह अंडाकार छिछली झील के नाम से जाना जाता है। किसे? कोलेरू झील को। ठीक, फिर आता है दूसरा झील, जिसे ऊलर झील कहते हैं। ऊलर झील कहाँ स्थित है? यह जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित राज्य के बांडीपोरा जिले में स्थित है। इसे भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहते हैं। किसे? वूलर झील को। और यह झेलम नदी के मार्ग में स्थित है। कौन? वूलर झील। फिर आता है तीसरा लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ स्थित है? यह भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। चौथा झील है केवलादेव। केवलादेव कहाँ स्थित है? यह राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। भरतपुर को पश्चिम बिहार के रूप में जाना जाता है। पांचवा है सांभर झील। सांभर झील कहाँ स्थित है? यह राजस्थान राज्य के जयपुर नगर के समीप स्थित है। सांभर झील को खारे पानी की झील के नाम से जाना जाता है। छठा है चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ स्थित है? यह भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी झील के नाम से जाना जाता है और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील है। किसे कहा जाता है? चिल्का झील को। और सातवां आता है रामसर सूची, जो क्या करता है? यह पर्यावरण क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के बारे में इसमें रखा जाता है। किसके? रामसर सूची में। ठीक, आगे चलते हैं। वर्तमान में 2 आर्द्रभूमि हैं। वर्तमान में कितने आर्द्रभूमि हैं? 2 आर्द्रभूमि हैं। कौन कौन से हैं? केवलादेव, जो राजस्थान के भरतपुर में है। पक्षियों की प्रजाति, पानी की समस्या, चारागाह की कमी यहाँ दिखी। ठीक, कहाँ पर है ये? राजस्थान के भरतपुर राज्य में। दूसरा आता है लोकटक झील, जहाँ पे वनों की कटाई से होने वाले या पर्यावरण प्रदूषित हो गया है यहाँ पे। ठीक, फिर आता है चौथा नंबर हमारा सर्वाधिक जातिगत विविधता कहाँ पाई जाती है? यह सर्वाधिक विषुवत रेखीय सदाबहार वन वाले क्षेत्र में या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वाले क्षेत्र में पाई जाती है। क्या? सर्वाधिक जातिगत विविधता या जैविक विविधता। पांचवा आता है सबसे कम जैव विविधता कहाँ पाया जाता है? सबसे कम जैव विविधता ध्रुवीय प्रदेश, जो हमारे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हैं, वहाँ पे पाई जाती है। छठा आता है हमारा सर्वाधिक जैव विविधता किस महाद्वीप में पाई जाती है?
तो यह अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। अफ्रीका महाद्वीप कहाँ स्थित है? कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा में स्थित है। ठीक, आगे चलते हैं। जैव विविधता वाला अग्रणी देश कौन सा है? जैव विविधता वाला अग्रणी देश है भारत और चीन। अमेजन कहाँ है? अमेजन नदी यह साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। क्या? अमेजन नदी। 8वां आता है, स्थानीय जीव या जैव विविधता को अल्फा जैव विविधता भी कहते हैं। कौन सी जैव विविधता कहते हैं? अल्फा जैव विविधता भी कहते हैं। तो अल्फा क्या है? स्थानीय जैव विविधता वाला क्षेत्र है, जैसे कच्छ का रण। फिर आता है बीटा, या कई देशों के रूप में है। फिर आता है गामा, संपूर्ण विश्व की जैव विविधता। आगे चलते हैं। विश्व में जीव जंतु की ज्ञात जातियों की संख्या लगभग कितनी है? तो विश्व में जीव जंतु की ज्ञात जातियों की संख्या लगभग है 87 लाख। 10वां आता है, प्रचुर जैव विविधता संपन्न राष्ट्रों की किस श्रेणी में रखा गया है? इसको किस श्रेणी में रखा गया है? मेगा डाइवर्सिटी देश। ठीक, तो प्रचुर जैव विविधता संपन्न राष्ट्रों को किस श्रेणी में रखा गया है? मेगा डाइवर्सिटी देश की श्रेणी में रखा गया है। वर्तमान में कुल कितने मेगा डाइवर्सिटी हैं? कुल 18 देश हैं। ठीक, भारत में जीव जंतु की ज्ञात संख्या लगभग कितनी है? तो भारत में कुल जीव जंतु की ज्ञात लगभग संख्या है कुल 1.5 लाख। फिर आता है मेगा डाइवर्सिटी देश नहीं है। कौन सा देश नहीं है? यूक्रेन। ठीक, सर्वाधिक हॉट स्पॉट महाद्वीप कौन सा है? साउथ अमेरिका है। सर्वाधिक हॉट स्पॉट महाद्वीप दक्षिण अमेरिका है। फिर आता है IUCN। IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यह क्या करता है? यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गठित जैव विविधता पर बढ़ते खतरों, डेंजरस, ह्रास के प्रति जागरूकता को जारी बुक लाता है। एक कौन सी बुक होती है? वो रेड डाटा बुक होती है, जिसे 5 अक्टूबर सन 1948 को शुरुआत किया गया। इसमें क्या किया था? इसमें जो भी क्षेत्र जैव विविधता पर बढ़ते खतरों के अंतर्गत आते हैं उनको इस बुक में रखा जाता है। किसमें? रेड डाटा बुक में रखा जाता है। फिर आता है हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र। मरुस्थलीय क्षेत्र कौन कौन से हैं? मरुस्थलीय क्षेत्र संकटग्रस्त प्रजाति वहाँ पाई जाती है। रेंगने वाले जीव, कीटों, पक्षियों की बहुलता सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। फिर आता है हमारा अर्ध शुष्क क्षेत्र। अर्ध शुष्क क्षेत्र कौन सा है? मरुस्थल के दक्षिण में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मरुस्थल के दक्षिण में स्थित है। क्या? अर्ध शुष्क क्षेत्र। और अर्ध शुष्क क्षेत्र वाले भाग में एशियाई शेर भी पाए जाते हैं। जैसे गुजरात के गिर अभयारण्य में सर्वाधिक मात्रा में एशियाई शेर स्थित हैं। और इफोबिया में सवाना प्रकार की झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक, फिर आता है अफ्रीका के सवाना। अफ्रीका के सवाना में क्या है? वहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में शेर पाए जाते हैं। और अफ्रीका के सवाना में क्या होता है कि वर्षा कम होती है, कठोर झाड़ियाँ पाई जाती हैं। वहाँ पे शेर खुले मैदान में रहता है, हरे भरे वाले क्षेत्र में बाघ रहते हैं। ठीक, तो इसलिए अफ्रीका के सवाना में शेर पाए जाते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? नीलगिरी क्षेत्र है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? नीलगिरी क्षेत्र है। फिर आता है केरल। केरल में शांत घाटी स्थित है, जो हरे भरे वाला क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यह केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तक विस्तृत है। जो साइलेंट वैली है, शांत घाटी है, वह केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तक विस्तृत है, फैला हुआ है। आगे चलते हैं। भारत में 2 जीवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र हैं। कौन कौन से? पहला है नीलगिरी, जिसे सन 1906 में
दूसरा है अगस्त्या मलाई जो केरल और तमिलनाडु में। और उसके बाद जैव विविधता की बात आती है तो राष्ट्रीय उद्यान भी उसके अंतर्गत आ जाता है। हिमालय क्षेत्र की प्रजाति, हिमालय क्षेत्र में कौन कौन सी प्रजातियां आती हैं? हिमालय क्षेत्र में 2 प्रजाति आती है। पहला है हिम लेपर्ड और दूसरा आता है भूरा भालू। ठीक, फिर आता है सघन वन। सघन वन कौन कौन से हैं? पहला स्थान है ब्राज़ील का, दूसरा स्थान है भारत का। फिर आता है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैव विविधता केंद्र पाया जाता है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में क्या पाया जाता है? बायोडायवर्सिटी सेंटर पाया जाता है। आगे चलते हैं। जैव विविधता का जनक किसे कहा जाता है? एडवर्ड ओ विल्सन। इन्हें 2 बार पुलित्ज़र अवार्ड से नवाजा गया है। पर्यावरण के क्षेत्र में सम्मानजनक पुरस्कार के नाम से जाना जाता है ये पुलित्ज़र अवार्ड। इन्हें 2 बार पुलित्ज़र अवार्ड से नवाजा गया है। किसे? एडवर्ड ओ विल्सन को। ठीक, आगे चलते हैं। शब्द का प्रयोग पहले किसने किया? सन 1968 में RF डोसमैन ने जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। फिर आता है आधुनिक जैव विविधता का सिद्धांत का सर्वप्रथम नाम किसने दिया? तो चार्ल्स डार्विन ने नाम दिया। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। शब्द का प्रयोग किसने किया? वाल्टर जी रोसिन ने किया। जहाँ वर्षा और ताप अधिक होगी वहाँ जैव विविधता होगी। ठीक, 4 क्षेत्र कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? पूर्वी में। और घाट वाले स्थान कौन कौन से हैं? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट में सर्वाधिक मात्रा में जैव विविधता पाया जाता है और पूर्वी घाट में ताप हो गया और वर्षा भी अधिक होती है। आगे चलते हैं। 45,000 प्रजाति वनस्पतियों की लगभग पाई जाती है। 75,000 प्रजाति कीटों की पाई जाती है। 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं। कितने? 18। और 105 कुल नेशनल पार्क हैं। ठीक, 543 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। 1500 मीटर की ऊंचाई तक सदाबहार वन, आर्द्र पर्णपाती वन मिलते हैं। कितने मीटर की ऊंचाई तक? 1500 मीटर की ऊंचाई तक सदाबहार वन और आर्द्र पर्णपाती वन मिलते हैं। 2500 मीटर की ऊंचाई तक चौड़ी पत्ती वाले शीतोष्ण वन देवदार पाए जाते हैं और देवदार सर्वाधिक मात्रा में हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। 3600 मीटर तक अल्पाइन वनस्पति पाए जाते हैं। 5100 मीटर तक घास काई टुंड्रा वन वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं और 4200 मीटर तक सदाबहार कोड़धारी वन पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसमें जैव विविधता पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को और जैव विविधता के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के बारे में हमने बताया। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। हमारे इस चैनल गाइड सर को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।